बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को इस वीडियो में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का मौजू है बदलता ज़माना और ज़माने के दिन और रात। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, नए दोस्त जो हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को ऑल प्रेस करें ताकि हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। इससे पहले नेट के दोस्त जो हैं वो मेरी इस बात को 2014 से जानते हैं कि मैं कहता चला आ रहा हूँ। इससे पहले जैसे कि मैं एक फ्लायर में अपने एक पम्फलेट में 2011 से जो है पेश गोई की थी कि 2017 के बाद जो है ज़माने का रंग चेंज हो जाएगा, मौजूदा से बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो ये इस बुनियाद पे मैंने ये पेशगोई की थी कि जैसे हमारे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, इसी तरह ज़माने के भी दिन रात होते हैं। यानी 600 साल का दिन और 600 साल की रात, जिसकी मैं एक मुख्तसर जो है वो आपको मिसाल दूंगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर से थोड़ी देर बाद ये ज़माने की रात शुरू हो गई और 600 साल ज़माने की रात रही, जिसमें जुल्म व ज़्यादती, मच्छर की मान जो है बिला वजह डसना और चूसना इंसानियत को, ऐसे इंसान गुजरे हैं। तो ठीक 600 साल ख़त्म होने के करीब जैसे फजर का उजाला नमूदार होता है दिन से पहले, तो इस रात के फजर के उजाले में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर ज़ात से दिन का उजाला शुरू हुआ और फ़तह मक्का जो है वो वाक़यातन दिन तलू होने का, ज़माने का दिन तलू हो चुका था, जो कि गरनाता के वाक़यात तक 600 साल तक मुसलमानों पर, हक़ परस्तों पर एक अरूज रहा। तो गरनाता के वाक़यात के बाद जो है ज़माने की रात शुरू हुई, मुसलमान गफलत में पड़ते चले गए और डसने चूसने वाले अपने अरूज पे आते चले गए। और जिस तरह ये साबका 600 साल में डसने चूसने वालों ने अपने काम दिखाए हैं, तो माशरा जो है जुल्म जोर से भर चुका है। अब ये रात जो है, जो एक रूहानी इल्म से गहराई के साथ जो है मेरी एक कैलकुलेशन है कि ये रात मार्च 2017 के अरसे में अख्ताम पजीर हुई और उसके बाद जो है ज़माना दिन जो है वो तलू होना शुरू हुआ है। अब जैसे तलू होता ज़माना जो है, ऐसे ही है जैसे सूरज तलू होता है तो मज़ीद भी 10-15 मिनट तक जो है ज़मीन के ऊपर सही तरह से उजाला या धूप नहीं पड़ती। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जो है महसूस नहीं हो रहा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है रात से दिन कैसे बरामद होता है। तो देखो सैर से जो है दिन की शुरुआत की अलामात तो शुरू हो चुकी होती हैं, वो सफ़ेदी से कि मशरक़ की तरफ से दिन का उजाला सफ़ेदी की शक्ल में नमूदार होता है, फिर बढ़ते बढ़ते फजर होती है, फिर उसके बाद जो है दिन का ठीक ठाक उजाला शुरू हो जाता है और फिर जो है ठीक ठाक धूप शुरू हो जाती है। तो इस रात के अख्ताम पे रात वाली जो चीज़ें होती हैं, डसने चूसने वाली या ख़तरनाक चीज़ें जो होती हैं, वो अपने बिलों में घुस जाती हैं, वो कोनों खुदरों में छुप जाती हैं। उनको दिन के उजाले का उनको सामना करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए जो है कुरान में भी अल्लाह ताला ने जो है मच्छर की जो मिसाल दी है, अल्लाह ताला नहीं शर्माते मिसाल देने में, मच्छर हो या उससे बढ़कर, सूरत बकर आयत नंबर 36, तो उसमें बिल्कुल जो है इसी चीज़ का इजहार है कि जब रात ख़त्म होती है ना, मच्छर हो या मच्छर से बढ़कर वो दिन के उजाला का सामना नहीं कर सकते और हक वाले जो हैं वो अरूज पे आते हैं। जबकि रात के टाइम में जो है ये डसने चूसने वाली चीज़ें जो हैं ये अपने अरूज पे होती हैं। तो गरनाता के वाक़यात से लेके 2017 के अरसे तक डसने चूसने वाली ताकतें जो हैं वो अपने अरूज पे थी और जिस तरह उन्होंने अपने उद्यम मचाए, तो अब जो है दिन का उजाला आ गया। ये डसने चूसने वाली चीज़ें अब जो है इसी अपनी ला इल्मी की बुनियाद पे चाहते हैं कि हमारी
वही उसी तरह ही जो है वो करतूत जारी रहें, मगर दिन के उजाले का असर और है। ये इसीलिए जो है अरसा 2.5 साल से डसने चूसने वाले इंसान दुश्मन लोग हार पे हार, जिल्लत पे जिल्लत उठा रहे हैं। और वैसे भी जो है जैसे फजर का उजाला 1985-86 के बाद से जो है आप देख लें कि ये जो है लोग डसने चूसने वाले फजर के उजाले की तरह जैसे जो है बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें बना के फेल हुए हैं। इनकी कोई स्कीम कामयाब नहीं हुई, ना 9/11 का वाकया कामयाब हुआ, ना ही जो है अफ़गानिस्तान ठिकाना और निशाना पाकिस्तान बनाने के हवाले से ये कामयाब हुए, ना ही ये मशरक़ की तरफ से दजाली टोला गर्म पानियों तक यहाँ इस खित्ते में कब्जा करने के हवाले से ये कामयाब हुआ। तो बहरहाल जो है ये अपनी प्लानिंग बिल्कुल दिन करीब के उजाले में जो है जैसे ये मात खा गए वक्त के हाथों। अब मज़ीद ये जो है अपने ज़हन में गुमान रखते हैं कि पता नहीं हमने वायरस फैला के, हमने आइटम की जो है वो जो मतलब केमिकल बायोलॉजिकल जोहरी जंग, ये बहुत सारे हमारे तुर्कश में अभी हथियार पड़े हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ज़माने का रंग बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, इनकी हर चाल इन्हीं के ऊपर पलटेगी। इसीलिए मैंने 2014 में नेट के ऊपर कहा था कि ऐ डसने चूसने वाले इंसानों, करप्ट लोगों, तुम अपनी कोशिश को जो है दुरुस्त कर लो, क्योंकि ये उल्टी कोशिशें जो हैं इसका अब टाइम नहीं रहेगा। क्योंकि आप लोग जो भी कोशिश करेंगे अब वो उल्ट आप ही के गले में लटक जाएगी, और वही कुछ हो रहा है। मैं अपनी तरफ से जो है अपनी ख्वाहिशों के ज़ेरे तहत ये बात नहीं कर रहा, मैं तो अल्लाह ताला ने मुझे जो इल्म दिया है उसके ज़ेरे तहत जो कैलकुलेशन, जो एक प्रूफली आपके सामने रखा है, और तारीख को आप लोग भी जानते हैं कि क्या मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अरसे से लेके हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक क्या ये 600 साल नहीं थे? करनाता के वाक़यात से लेके अब तक जो एक मतलब रात रही है, तो ये 600 साल वैसे ही नहीं जुल्म के थे। और बीच में जो फतह मक्का से लेके करनाता के वाक़यात तक जो है ये अरसा गुजरा है, तो क्या ये हक परस्तों के ऊपर ज़माने का दिन नहीं था? तो मैं इसी प्रूफ की बुनियाद पे कहता हूँ कि आप लोग 2-2.5 साल के जो नमूदार दिन हो रहा है, ज़माना हक अरूज पकड़ रहा है, उजाला धूप की तेज़ धूप की तरफ आ रहा है, तो हक परस्तों को बिल्कुल भी कोई खौफ नहीं होना चाहिए कि आगे जाके जो है कोई जुल्मत के अंधेरे बढ़ेंगे। नहीं, जुल्मत वाले ही बलिया मेट होने के करीब हैं। आप कुछ थोड़ी जुर्रत तो करें, आप लोग तो डरे बैठे। जिस तरह की जुर्रत आप लोगों को करनी चाहिए, मैं देख रहा हूँ तुम लोग हुकूमतों में होने के बावजूद मुसलमान हुक्मरान जो है वो अभी डर खौफ में है कि पता नहीं जो है वो हम फिर गए तो हमारे साथ क्या हो गए। नहीं, अल्लाह की मदद तुम लोगों के साथ है जो हक की तरफ हैं। और ये कुछ सूरत बकर में जो है अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि जो दुश्मन है, काफिर हैं, वो पूछेंगे कि इस मिसाल का क्या मतलब, मगर हक वालों का जो है और ईमान बढ़ेगा। तो ये जो मालूमात मैं दे रहा हूँ उस आयत की तशरीह के ऊपर जो मेरी एक सर्च शुदा बात है, दलील के साथ बात है कि जिस तरह हमारे 24 घंटे में दिन रात के 12-12 घंटे हैं, इसी तरह ज़माने के भी दिन रात हैं। रात ख़त्म हो चुकी है जो 2017 में, और 2017 के मार्च से जो है ज़माना दिन तलू हो चुका है। अब जो है करप्ट लोगों का, डसने चूसने वाले लोगों का कोई कुव्वत नहीं। आप देखते हैं ये जितनी भी आप जो है मज़ामत करेंगे, अंधेरों को दोबारा मुसल्लत करने के लिए कोशिश करेंगे, तो ये आप ही इनके अपनी तदबीरें इनके अपने गले में लटक जाएंगी, आप ही ये नाकाम होंगे। अभी तक मैं समझता हूँ कि हक परस्तों ने तो कुछ किया ही नहीं, ये अपनी तदबीरों के ऊपर गिर रहे हैं, अपनी जो है कुल्हाड़ियाँ अपने पाँव पे मारते नज़र आ रहे हैं।
अभी तो हकपरस्तों ने कुछ नहीं किया। अभी जो जितने भी मुसलमान हुक्मरान हैं वो तो डरे बैठे हैं साबका रात की वजह से कि पता नहीं हमारा कहीं पांव फिसल गया, हमारे साथ ये क्या करें पता नहीं। पूरी दुनिया इनके कंट्रोल में है। मैं कहता हूं कि पूरी कायनात के मालिक के ऊपर तुमको यकीन नहीं है कि पूरी कायनात का मालिक तुम्हें एक ताकत दे रहा है, दिन का उजाला दे रहा है, जमाने की तब्दीली के सूरत देख रहा है। क्या तुम लोग देख नहीं रहे कि डसने चूसने वाले अपनी ही तदबीरों के ऊपर औंधे मुंह गिर रहे हैं और तुम डरे बैठे हो। अब आके थोड़ी थोड़ी सी जो ये दुलेरी हो रही है ना कि मुसलमानों के साथ ज्यादती मत करो वरना हम इधर से जो है अरब से हिंदू लोग निकाल देंगे, तो मैं कहता हूँ ये भी बड़ी बात है। ये जो है जुर्रत का आगाज किया है मुसलमानों ने, तुम जुर्रत तो करो। अगर तुम जुर्रत नहीं करोगे तो इनकी शरारतें तो नहीं रुकेंगी। ये तो बार बार जो है वो साबका पीरियड वापस लाने के लिए बार बार जो है लाइल्मी में तदबीरें करेंगे, मगर तुम उठो या ना उठो हक के लिए, ये शरारती जो भी अब तदबीरें करेंगे अपने ही पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। ये जिस तरह मौजूदा एक वबा की शक्ल में इन्होंने शरारत की है कि हमारे मुकाबल जो है इंसान कम हो जाए, और यही जो इनके शरारत है इंसानों के अंदर जो है इतना गुस्सा भरा हुआ है कि आप देख लेना कि आइंदा जो है इसी गुस्से के ज़ेरे तहत जो है इंसानियत कुछ ना कुछ अपना हाथ उठाएंगी। अब मेरी इसी जो है इल्म के ज़ेरे तहत जो है जो आइंदा आने वाली सूरत मैं देख रहा हूँ, इसी साल अगस्त और सितंबर के अरसे में ये मज़ीद कोई शरारत करेंगे, क्योंकि ये निडर हो चुके हैं कि हक परस्त जो है वो बुज़दिल है, सोए पड़े हैं, गफलत में। वो हमारा कोई भी कहीं से हाथ नहीं रोक रहा, किसी की जरूरत नहीं कि हमारे सामने बात करे, क्योंकि ला इल्म साबका रात के इनके करतूतों की वजह से खौफ ज़दा है हक परस्त कि कहीं हमें पूरी दुनिया के डसने और चूसने वाले जो है यहाँ से ना पकड़ लें। मेरा ख्याल है कि इंसानों से डरने के बजाय तुम लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए, जिस ज़मीन का वो मालिक है, बल्कि वो पूरी कायनात का मालिक है। पूरी कायनात में उसी का हुक्म चलता है। ये उसी का हुक्म चल रहा है कि इनकी सब तदबीरें पलट के इनके गले में पड़ रही हैं। कोई गौर करो, कुछ सोचो, तुम कब तक डरे बैठे रहोगे पीछे? आगे बढ़ो, बढ़ के अपना जो है वो अपना आप दिखाओ कि हम हक परस्त हैं, हमसे इतनी ज्यादतियाँ नहीं करो। आपको हमें आप बिल्कुल ही मलिया-मेट करने की आप नियत में हो। बहरहाल मुसलमानों को, हक परस्तों को, इंसानियत के अलंबरदारों को सोचने की जगह है कि जब खुदा की ज़ात तुम्हारा साथ दे रही है कि वो जितना बड़ा भी कारीवार करते हैं तुम्हारे ऊपर, उनका वार जो है वो ज़ीरो हो जाता है और तुम महफूज हो जाते हैं। तुम इस अलामत से जो है हम गौर नहीं करते इस बात के ऊपर कि कितनी ही तदबीरें हुई इन्होंने हमें मारने की की हैं, मलिया मेट करने की हैं, मगर वो सब तदबीरें इन्हीं पे पड़ पड़ी हैं। गौर करो कुछ। मैं बात गलत नहीं कह रहा, ना अल्लाह ने जो मुझे इल्म दिया है वो गलत है, मगर अफसोस के 2.5 साल हो गए दिन के वो उजाले को बढ़ते हुए, खुदा की ज़ात उनकी तदबीरों को मलिया मेट कर रहा है। ये आप लोगों के सामने बहुत बड़ी अलामत है। इसी अलामत के ऊपर इत्मीनान और यकीन करते हुए मेरे इस हिसाब के ऊपर कुछ गौर करो कि तुम्हारा उठना बनता है या तुम दिन को भी सोए पड़े रहे हुए। क्या हम अपने सेन में दिन चढ़े हुए भी सोए पड़े हुए चारपाई के ऊपर अच्छे लगते हैं? हम पसंद करते हैं कि दिन चढ़े भी वो उसी तरह चारपाई में बिस्तरा बिछा के सोए पड़े? तुम लोग इसी तरह हो। तुम अभी सोए पड़े हो गफलत में, अभी जो है तुम खौफ में हो, अभी अपने मुंह पे तकिया डालने की कोशिश में हो कि अंधेरे रहें, फिर तुम खुद मुजरम हो। तमाम दोस्तों को इस वीडियो में मेरी तरफ से वस्सलाम।